चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक नया सियासी समीकरण तैयार हो रहा है, जिसके केंद्र में है सूबे के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद। ये नया सियासी समीकरण तैयार हो रहा है उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच। इसे ऐसे समझिए, समाजवादी पार्टी के नेता और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव भी कृषि वैज्ञानिक भर्ती मामले में आरक्षण को लेकर कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना सांसद चंद्रशेखर का साथ देते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने नगीना सांसद के सुर में सुर मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को यह बताना चाहिए कि वो इस विज्ञापन को अब कब वापस लेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर वही विज्ञापन शेयर करते हुए लिखा है, कृषि वैज्ञानिक चयन में आरक्षण के अधिकार को छीनने वाला विज्ञापन भाजपा सरकार आज वापस लेगी या कल, ये स्पष्ट करे। भाजपाई संगी साथी खेती किसानी तक में अपने एजेंडे से बाज नहीं आ रहे हैं। ये किसान और कृषि दोनों के खिलाफ हैं। अवाम अहंकार के खेत खोद देती है। इससे पहले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए निशाना साधा था और आरोप लगाया कि इन सभी भर्तियों को एकल बताते हुए ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी इस तरह से बाज नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने 11 सितंबर को दिल्ली में आजाद समाज पार्टी द्वारा आंदोलन करने का ऐलान किया था। जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। अगर आज सरकार ने घुटने टेके, उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आप मेरी बात को याद रखना, हम सरकार को घुटने टिकवाने के लिए एक इतनी बड़ा जन समर्थन यहाँ दिल्ली में जुटाएंगे कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, नींद खुल जाएगी और हम अपने आरक्षण पे, अब अपने अधिकारों पर किसी भी तरह की जो है हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारे को बना के रखेंगे, अपनी एकता को बना के रखेंगे और दुश्मन की चालों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस सरकारी विज्ञापन को अखिलेश यादव ने आज शेयर किया है, उसी विज्ञापन को 20 अगस्त को शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा था, बैकडोर से लेटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भाजपा सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 368 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन सभी पदों को एकल बताते हुए इन पदों में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण शून्य कर दिया गया। सरकारी अहंकार का आलम यह है कि विज्ञापन में साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं, और ये लिखकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया। इसी पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद आगे लिखते हैं, अगर इन पदों में आरक्षण लागू किया जाए तो ओबीसी वर्ग को 99 से 100 सीट और एससी एसटी वर्ग को तकरीबन 79 से 80 सीट पर आरक्षण मिलता, यानी दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की 178 से 180 सीटों को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया। हैरत की बात देखिए, यह सब तब हो रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री तथा कथित रूप से पिछड़े वर्ग से आते हैं और चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री ओबीसी बन जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में भी केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान करते हुए लिखा है, सामाजिक परिवर्तन के साथियों, एक बात तो साफ है कि भाजपा सरकार अपनी आरक्षण विरोधी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की दरकार है। इसलिए 11 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आजाद समाज पार्टी बहुजनों की ताकत दिखाने के लिए एससी एसटी, क्रीमी लेयर वर्गीकरण, लेटरल एंट्री, निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे तमाम जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर एक बड़े आंदोलन का आह्वान करती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और सपा दोनों के लिए बड़ा इम्तिहान 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में सपा को बीएसपी ने कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में अखिलेश यादव बीएसपी की काट के तौर पर चंद्रशेखर को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि मायावती और योगी दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकें।